हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सोयाबीन की एक काफ़ी प्रचलित वैरायटी के बारे में फुल रिव्यू करने वाले हैं, जो कि है JS2034 जो वैरायटी है। तो क्या इसकी कमज़ोरी हैं, क्या वीकनेस हैं, क्या इसकी स्ट्रेंथ हैं, कितना उत्पादन होता है, अनुकूल समय क्या है, कौन से राज्यों पर लगा सकते हैं, कितने दिनों में तैयार हो जाती है। तो जो तमाम प्रकार की समस्या आती हैं उनका भी जिक्र करेंगे, क्या इसमें खासियत है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करें। चलिए शुरू करते हैं। JS2034 जो सोयाबीन की वैरायटी आती है, सबसे बड़ी जो खासियत है कि इसके फूल का रंग सफ़ेद होता है। और 2034 JS सोयाबीन की वैरायटी मध्य प्रदेश पर काफ़ी बड़े एरिया पर सोइंग बुआई की जाती है। काफ़ी ज़्यादा किसानों की यह वैरायटी पॉपुलर है और प्रचलन में भी है। इस वैरायटी की एक और ख़ासियत बात यह है कि इसका फैलाव काफ़ी अच्छा होता है, यानी फुटाव टेलरिंग की संख्या काफ़ी बड़ी मात्रा पर, यह जो पौधा है सीधा नहीं बढ़ता बल्कि फैलाव लेता है। तो इसलिए आप इस वैरायटी का सीड्स बड़ी क्वांटिटी पर सोइंग ना करें, कम से कम बीजों की बुआई करें। कितनी करनी है आगे आपको बतलाने वाले हैं। एक फली पर 3 दाने आते हैं और एक पौधे पर अधिकतम 200 से 210 फलियाँ प्रति पौधे तक लग सकती हैं। इसको आप मध्य प्रदेश पर, महाराष्ट्र पर, कर्नाटक पर लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि बात करें इसके दाने का रंग, तो हल्का पीला होता है और दाना जो अंकुर होता है वहाँ पर काला होता है। यह एक पहचान है। और अंकुरण जो क्षमता है JS9560 की तुलना पर 2034 का जर्मिनेशन परसेंटेज काफ़ी अधिक है। 9560 से 5 किलोग्राम सीड्स कम लगता है और 9560 की तुलना पर इस वैरायटी पर JS2034 पर बीमारी अपेक्षाकृत कम आती हैं। इसके अलावा अगर बात करें अनुकूल समय के बारे में, तो इस वैरायटी को आप 15 से लेकर 25 और 30 जून तक आप बुआई कर सकते हैं। और यदि बरसात लेट है तो आप जुलाई के पहले या फिर दूसरे सप्ताह तक बुआई कर सकते हैं। लेकिन आप जो अनुकूल समय है 15 से लेकर 30 जून के मध्य आपको बुआई कर देनी चाहिए। उत्पादन के ऊपर बात कर लेते हैं, तो इसका उत्पादन 10 क्विंटल से लेकर 11 क्विंटल ही एकड़ पर अधिकतम यील्ड प्राप्त होती है। यदि प्रति एकड़ सीड्स की बात करें, तो यदि आप सीड्रल मेथड से खेती कर रहे हैं 35 किलोग्राम ही आप अधिकतम सीड्स की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा फैलाव होता है। तो ज़्यादा सीड्स की आपको बुआई नहीं करनी है। और फसल जो तैयार है 85 से लेकर 90 दिनों पर यह जो वैरायटी है एकदम तैयार हो जाती है। काफ़ी हद तक जैसे स्टेम फ्लाई है, गर्डल बीटल है, उसके प्रति, बीमारियों के प्रति यह जो वैरायटी है काफ़ी सहनशील वैरायटी है। इसको आप मध्यम भूमि एवं उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। काली मिट्टी, काली दोमट है, पीली भूमि पर भी आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। तो जो JS2034 जो वैरायटी है, इसकी जो वीकनेस है कि इसमें बीमारियां तो आती हैं। यदि आप स्टार्टिंग में क्लोरपायरीफॉस का स्प्रे लेते हैं तो रिंग कटर, गर्डल बीटल नहीं आएगा, या फिर वायर कंपनी की सोलोमन इंसेक्टिसाइड। कहने का मतलब ये है कि JS2034 वैरायटी को आप लगा रहे हैं, ज़्यादा उत्पादन निकालना है तो कम से कम सीड्स की आपको बुआई करनी है। 35 किलोग्राम बहुत ही अच्छा है। और यदि आप JS2034 को वेट विधि से लगा रहे हैं तो एक वेट पर आप डबल लान पर यदि आप सोइंग करते हैं, बुआई करते हैं, तो आपको काफ़ी बड़ी मात्रा पर उत्पादन प्राप्त होगा। जो आप 8 से 10 क्विंटल ही निकाल पा रहे हैं उसको आप 15 क्विंटल अधिकतम कर सकते हैं। यदि आप वेट विधि से इस वैरायटी को लगाते हैं तो काफ़ी अच्छी आपको यील्ड प्राप्त होगी। JS2034 की जो सीड्स की क्वांटिटी है उसको आप बढ़ाएं ना, 50-55 किलोग्राम की दर से बुआई ना करें। ऐसा करने से पौधा फुटाव नहीं लेगा, जिससे कम फलियाँ लग पाएंगी। तो थोड़ा सा स्पेस रखिए, प्रॉपर देख रेख करिए। बेसल डोज के रूप में आपको जो खाद देनी है, न्यूट्रिएंट की पूर्ति ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। DAP है, SSP है, MOP है, गोबर की खाद है, इनका आपको प्रयोग करना है। अब कितना करना है तो इसकी A to Z वीडियो अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। तो JS2034 वैरायटी को भी आप यदि मध्य प्रदेश पर हैं, महाराष्ट्र पर हैं, कर्नाटक पर हैं, तो इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।